सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान जो बात कही वो एक एक बात देखने वाली है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट न्याय कर पाएगा? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जो जज के ऊपर, ट्रायल जज के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ट्रायल जज ने जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई, हड़बड़ी दिखाई, 2 घंटे के अंदर याचिका स्वीकार कर ली, 2 घंटे के अंदर उस पर सुनवाई कर दी, 4 घंटे में ऑर्डर पास हो गया, 2 घंटे में सर्वे हो गया। ये जो एक दिन के अंदर पूरा खेल किया जज ने, उसके बाद में क्या वाकई देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस जो अभी अभी नए नए सीजीआई बने हैं, संजीव खन्ना, क्या वाकई वो इस मामले में इंसाफ कर पाएंगे? आज जुम्मे की नमाज थी और उस हिंसा के बाद में पहला जुम्मा है। आज जुम्मे की नमाज किस तरीके से हुई, जुम्मे की नमाज में कौन कौन पहुंचा, पुलिस के क्या कुछ इंतजामात थे, इन सब चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आज जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो देखिए। संभल की जामा मस्जिद के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले, शांति जरूरी है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीजीआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई है। देखिए, गुरुवार को इसमें याचिका दाखिल की गई थी यानी बीते दिन, और आज इसमें सुनवाई हुई। आज ही जुम्मे का दिन भी था। अपने आप में एक तरीके से वहां के मुस्लिम तबका जो है वो भी इंतजार कर रहा था कि क्या करेंगी जज, क्या करेंगे अदालत। तो ये इस पर जो है वो सबकी निगाहें लगी हुई थी। और जब अजमेर शरीफ का मामला आ गया तो जाहिर तौर पर ये जो मामला है ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये एक लगातार चेन सिस्टम है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें वहां पर कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको लीक नहीं करेंगे। यह दरअसल बहुत बड़ा खेल है। सर्वे की कुछ रिपोर्ट को चुनिंदा जो अपने तरीके से सेलेक्टिव तरीके से उसको लीक कर दिया जाता है और लीक करके फिर मीडिया में ट्रायल चलता है। मीडिया में ट्रायल चल करके माहौल बनाया जाता है कि शिवलिंग मिल गया है, ये मिल गया है, वो मिल गया है, ऐसी आकृति है, इतना वजन है, इतनी हाइट है, फिर उसके ग्राफिक बनाए जाते हैं। मतलब सब कुछ जो है वो अगर थोड़ा सा तिल जो पकड़ा दिया जाता है तो उसका ताड़ बना दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही है कि इसका जो रिपोर्ट है इसको आप किसी भी हालत में उसको लीक नहीं करेंगे। दूसरी जो बड़ी बात कही है वो ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट यानी वो जज साहब जिन्होंने आनन फानन में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले दिए 2-2 घंटे 4-4 घंटे के हिसाब से, उसके बाद उनके लिए कहा है कि आप अब इस केस के अंदर कोई अगला फैसला नहीं देंगे। मतलब कि इसमें आप ये नहीं कहेंगे जाके सर्वे कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए, रोक लगा दी है। और अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कहा गया है कि आप एक प्रोसीजर के तहत हाईकोर्ट के अंदर जाइए, हाईकोर्ट में जो अपनी बात को एक बार रखिए, इस केस को हम भी खारिज नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से मॉनिटरिंग करेगा। 6 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहली बात, मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट की सील रखी जाए, इसे खोला नहीं जाएगा। दूसरी बात, सीजीआई ने कहा कि मामले में सही और गलत क्या है हम अभी यह नहीं देख रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। मतलब कौन गलत है कौन सही है इस पर आज जजमेंट नहीं आया है कि मुस्लिम पक्ष सही कह रहा है या हिंदू पक्ष सही कह रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी याचिका करता है, और इसमें याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष है, वो अपने आदेश को जो चुनौती दे सकता है, उसका अधिकार है ये। सीजीआई ने कहा कि हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम इसे पेंडिंग रखेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि शांति बनी रहे। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। यानी जो फटाफट जो फैसला दे रहे थे या चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, उन जज पर रोक लग गई है, उस ट्रायल कोर्ट पर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही उस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। अब मुस्लिम पक्ष इसमें कब याचिका दाखिल करेगा यह देखने वाली बात रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन किया जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है संभल की रिपोर्ट नहीं खुलेगी, जो संभल मस्जिद है उसकी रिपोर्ट नहीं खुलेगी, उसके मायने क्या है वो जरा समझ लीजिए। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी, इसके अलावा
ट्रायल कोर्ट यानी चंदोसी की सिविल कोर्ट को निर्देश दिया है कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई एक्शन मत लीजिए, शांति जरूरी है। मतलब सबसे पहले शांति चाहिए हमें, और उसके बाद में इस मामले को देखेंगे। दरअसल गुरुवार को संभल मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 3 मांग की गई थी। पहला, मस्जिद के सर्वे करने की निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगे, मतलब कि आगे सर्वे ना हो और इस सर्वे के आधार पर कोई कार्रवाई भी ना हो, यह बात कही गई थी। अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए। मतलब मुस्लिम पक्ष ने यह भी एक अपना अंदेशा जताया कि आप इसे मीडिया में उछालेंगे। फिर उसके बाद में कहा गया, कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षों को बिना सुने ऐसे सर्वे का कोई आदेश न दिया जाए, कानून के विकल्प को आजमाने का मौका दिया जाए। 3 बड़ी बातें यहां पर कल जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उस वक्त में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमें बिना सुने, और ये अपने आप में एक तरीके से मतलब कानून का सीधे तौर पर जो दुरुपयोग भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या थी। दूसरे पक्ष को सुने बगैर इतने बड़े मामले के अंदर जो है वो आदेश पास कर देना, और ना केवल वहां पर अगर जज की तरफ से जो है जल्दबाजी हुई है, जज ने मान लीजिए कि वहां पर जल्दबाजी दिखा दी, उसके बाद डीएम भी फटाफट जो है वो कमिश्नर को लेकर के, सर्वे कमिश्नर को लेकर के दलबल के साथ में वहां पर, तो ये आखिरकार जो है वो सवाल खड़े करता है। और इसीलिए 3 बड़ी चीजें कही गई है कि एक तो पहला, आप दोनों पक्षों को सुनेंगे तभी कोई सर्वे का आदेश देंगे। जब दोनों पक्षों की बात हो जाएगी, दोनों पक्षों के तर्क दे दिए जाएंगे, तब आप अपनी कोई बात कहेंगे। मतलब जैसे कि मेरा कोई घर है और मेरे घर पर कोई दावा जता रहा है कि यह घर मेरा है, उसने ये दावा जताया, वो कोर्ट के अंदर चला गया, कोर्ट के अंदर जाकर के उसने कहा कि नहीं वो घर मेरा है, कोर्ट ने एक आदेश पास कर दिया कि जाइए आप लोग सर्वे करिए। अरे भाई, मुझसे जो घर के अंदर रह रहा है, आज जो घर के अंदर है, उससे पूछ तो लीजिए कि घर उसका है या नहीं है। तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा ही विवादास्पद जो है फैसला था, जिस पर अब चर्चा हो रही है। दूसरी बड़ी बात कि आप इस सर्वे की रिपोर्ट को मीडिया में नहीं उछालेंगे, ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन जो दी है, अब मतलब मीडिया का खेल इसमें कम से कम बंद हो गया। और जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई, उसके बाद में कहा गया कि आप इसको ऐसे कैसे बरकरार रखिए। एक बात को जरा समझिए, यहां पर एक पूरा खेल क्या है और किस तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो इस मामले में ऐसा नहीं कहा कि हम जो सर्वे वहां पर हो रहा है उसको खारिज कर दें, या सर्वे के आधार पर जो है वो जिस तरीके से अभी नए प्रकरण खुलने जा रहे हैं, अजमेर का खुल रहा है, और ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि चाहे अजमेर का मामला हो, अजमेर का मामला हो सकता है कि 3-4 रोज में उस सर्वे पर ही रोक लगवाने के लिए, या सर्वे अगर वहां पर हो जाएगा तो उसको फिर से वहां पर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। और ये जो 8 जनवरी तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसको आप ये मान करके चलिए कि सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके इन सारी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सकता है, और उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं एक रास्ता खुलेगा डीवाई चंद्रचूड़ जो गड्ढा खोद करके गए हैं उस गड्ढे को भरने का। डीवाई चंद्रचूड़ ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो गड्ढा खोद दिया, जिसकी वजह से आज ये सारे बवाल मच रहे हैं, उसको भरने के लिए 5 जजों की बेंच जरूरी है। और जाहिर सी बात है, किसी एक मामले को लेकर के, संभल को लेकर के 3 जजों की बेंच जो उस वक्त में फैसला देकर के गई थी, डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, 3 जजों की बेंच थी जिसने फैसला दिया था, उसको ओवररूल करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए 5 जजों की बेंच कम से कम चाहिए होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो समय लिया है, मुझे लग रहा है कि इस बीच में हो सकता है कि फिर संभल का मामला आ जाए, हो सकता है कि 1-2 मामले कहीं ना कहीं देश भर में और भी निकल आए, या फिर हो सकता है कि जो इस प्रकार के मामले निकालने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा शांत हो जाएं। लेकिन एक ग्राउंड जरूर इन लोगों ने तैयार कर दिया है। और आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया है, उसको ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम जो लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर के वहां गए थे, उनको रुस्वा करके तो नहीं भेजा है। हां, यह भी सही है कि फौरी तौर पर वहीं अपने एंड पर ही केस को खारिज भी नहीं किया है, और वो शायद कर भी नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले प्रोसीजर के तहत वहां से आ जाइए, फिर उसके बाद हम देखेंगे। केस को लेकिन खारिज नहीं किया।
और इस मामले पर अब कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, सुनिए। संभल प्रकरण पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है वो संविधान के अनुरूप और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के अनुरूप है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट नहीं सुन लेता है और उस पर अपना फैसला नहीं दे देता है तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही कहती आई कि जिस तरीके से निचली अदालत के जज ने जल्दबाजी में बगैर दूसरे पक्ष को सुने हुए, बगैर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किए हुए एक तरफा कार्रवाई की, वो अपने आप में संविधान के भी विरुद्ध है, न्याय की प्रणाली के भी विरुद्ध है, नैसर्गिक न्याय की संरचना के भी विरुद्ध है और कहीं ना कहीं वो समाज के और सांप्रदायिकता की ताकतों को बढ़ाने वाली है, समाज की विभाजनकारी ताकतों को बढ़ाने वाली है। उस अधिकारी के खिलाफ, उस वकील के खिलाफ, जिन लोगों ने भी इस तरीके से समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर धाराओं में, राजद्रोह की धाराओं में, देश को तोड़ने की धाराओं में और सांप्रदायिकता को बढ़ाने की धाराओं में कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तहे दिल से स्वागत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभल की आज सुनवाई हुई और कुछ तस्वीरें आप ये देखिए। आज जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज को लेकर के वहां पर बड़ी जबरदस्त चौकसी देखने को मिली। चारों तरफ पुलिस का जो है पहरा था, मेटल डिटेक्टर लगाए गए, मस्जिद के बाहर मेटल डिटेक्टर लगा करके उनमें से लोगों को गुजारा गया। गली गली में, चप्पे चप्पे पर आज पुलिस का जबरदस्त पहरा था। तो सवाल यही है, ये जो आज इंतजाम दिख रहे थे, ये पहले होते तो शायद हिंसा नहीं होती। और उसके बाद में एक तस्वीर ये भी देखिए आप, एक तस्वीर जो है वो आज निकल करके सामने आई है। जो 24 तारीख को हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में एक पुलिस की बाइक है जिसको भीड़ खींच करके उसको आग लगा रही है और ये ड्रोन से लिया गया शॉट है, यानी पुलिस की तरफ से जो है इसको आप कह सकते हैं कि जारी किया गया है या लीक किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सर्वे हुआ तो सर्वे के बाद में दूसरी तरफ से लोग भड़के, उन्होंने पत्थर चलाए और कुछ उसमें दंगाई भी थे जिन्होंने माहौल को खराब भी किया। इसको कहने में भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार नौबत यहां तक पहुंची कैसे। और सबसे बड़ी बात यह भी फिर एक तर्क दिया जा रहा है कि आप किसी के घर में घुसेंगे, जबरदस्ती उस पर कब्जा करेंगे या जबरदस्ती उसको खोदने लगेंगे, जबरदस्ती सर्वे के नाम पर जो है वो एक माहौल बनाने लगेंगे, तो फिर दूसरा पक्ष कब तक शांति बरतेगा। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। बहरहाल ये साफ है कि जस्टिस संजीव खन्ना, उनके पास में एक मौका है। जो गलती डीवाई चंद्रचूड़ करके गए थे, जो गड्ढा वो खोद करके गए हैं, उस गड्ढे को भर करके जाएं ताकि देश में संभल, अजमेर, इस तरह के जितने भी प्रकरण है वो रुक सके। बाकी आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।